एक पल के लिए कल्पना कीजिए, रात के सन्नाटे में एक लड़का अपने कमरे में बैठा है। बाहर की दुनिया सो चुकी है, लेकिन उसके अंदर एक तूफान चल रहा है। फोन स्क्रीन पर लगातार चमकते नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया की बैलेंस बिगाड़ती खींच, दोस्तों की अनगिनत चैट और एक सवाल जो हर 5 मिनट में उसके दिल को काटता है, क्या मैं कभी अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा कर पाऊंगा? उस शोर के बीच उस लड़के के हाथ कांपते हुए फोन को नीचे रख देते हैं। वो थक चुका था। वो फुसफुसाता है, काश मुझे सिर्फ एक दिन मिले, एक दिन जब मैं बिना किसी रुकावट के अपने सपने पर काम कर सकूं। उसे नहीं पता था कि उस रात उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। उसे नहीं पता था कि दुनिया उसकी इस बेचैनी को एक नाम देगी, डीप वर्क। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब कथा में। आज हम बात करेंगे डीप वर्क की, जिसे लिखा है कैल न्यूपोर्ट ने। चैप्टर 1। जब दुनिया का शोर तुम्हारे सपनों को डुबोने लगे, आरती की जिंदगी भी कुछ ऐसी ही थी। बाहर से सब ठीक, लेकिन अंदर से सब बिखरा हुआ। वो एक कॉरपोरेट जॉब में थी। रोज सुबह उठती, भागते हुए ऑफिस जाती, मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉन्फ्रेंस कॉल्स, फिर शाम को घर आकर थक कर गिर जाती। लेकिन उसकी असली लड़ाई ये नहीं थी कि काम ज्यादा था। उसकी असली लड़ाई ये थी कि काम के बीच वो खुद को खो चुकी थी। हर शाम जब वो अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास बैठती, उसे लगता कि जिंदगी कहीं निकल रही है और वो सिर्फ भाग रही है। वो खुद से पूछती, मैं दिन भर इतना कुछ करती हूं, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रही? उसका फोन हर 5 मिनट में बज उठता। व्हाट्सएप चैट, इंस्टाग्राम स्क्रॉल, लिंक्डइन नोटिफिकेशन, किसी दोस्त की वॉइस नोट। और हर बार वो सोचती, बस 2 मिनट, बस एक बार चेक कर लूं। लेकिन ये 2 मिनट उसके दिनों को खा जाते थे। धीरे धीरे वो महसूस करने लगी कि वो किसी और की दुनिया में जी रही है। दुनिया के शोर में, दुनिया की अर्जेंसी में, दुनिया की एक्सपेक्टेशंस में। उसकी खुद की आवाज कहीं दब गई थी। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, हमारी सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हमारे पास टैलेंट नहीं, बल्कि ये कि हम डिस्ट्रैक्शन के आदी हो चुके हैं। हम अपने दिमाग को शांति देना भूल चुके हैं। काम गहराई से करना तो छोड़ ही दीजिए, हम बैठकर 5 मिनट भी अपने विचारों के साथ अकेले नहीं रह पाते। आरती को भी यह महसूस होने लगा कि वो हर दिन व्यस्त रहती है, लेकिन कुछ मीनिंगफुल नहीं कर पाती। ये वही चीज थी जिसे कैल न्यूपोर्ट शैलो वर्क कहते हैं। ऐसा काम जो दिखे तो प्रोडक्टिव, पर असल में इंसान को वहीं का वहीं रख देता है। एक दिन उसके ऑफिस में एक बड़ा प्रोजेक्ट आया, अ ब्रेक थ्रू अपॉर्चुनिटी। वो प्रोजेक्ट अगर उसके हाथ में आया तो उसकी प्रोफेशनल आइडेंटिटी बदल सकती थी। लेकिन जैसे ही उसने काम पर बैठना चाहा, ईमेल का पॉपअप, टीम की अर्जेंट कॉल, बॉस का मैसेज, नीड दिस ASAP। कोई कॉलीग आकर कहता, आरती 2 मिनट मिलोगी? और इसी तरह उसका पूरा दिन शैलो टास्क्स में कट जाता। गहराई वाली सोच के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, अपने असली टैलेंट दिखाने के लिए उसके पास एक भी अनइंटरप्टेड घंटा नहीं था। एक शाम घर लौटते वक्त मेट्रो में उसने खुद को शीशे में देखा। थकी हुई आंखें, सिर दर्द और दिल में एक भारीपन। उसने महसूस किया, अगर मैं ऐसे ही चलती रही तो मैं हमेशा ऐसी ही रह जाऊंगी। कुछ बड़ा करने का सपना सिर्फ सपना होकर रह जाएगा। इसी शाम उसने एक फैसला लिया, एक छोटा लेकिन बहुत बड़ा फैसला। मुझे डीप वर्क सीखना होगा, मुझे अपने दिमाग पर काबू पाना होगा। लेकिन फैसला आसान था, निभाना नहीं। पहले ही दिन उसने तय किया, आज 90 मिनट सिर्फ अपने प्रोजेक्ट पर काम करेगी, बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। वो मेज पर बैठी, लैपटॉप खोला, सांस ली और काम शुरू किया। लेकिन 5 मिनट बाद उसका दिमाग बेचैन हो उठा। वो अचानक पानी पीने के लिए उठी, फिर याद आया, अरे मैंने तो एक ईमेल का जवाब नहीं दिया। कुछ देर बाद लगा, थोड़ा इंस्टाग्राम चेक कर लेती हूं, बस 2 मिनट। फिर याद आया, मां को कॉल करना था। फिर याद आया, नोटिफिकेशन ऑफ कर दूं शायद। फिर लगा, अरे कमरे में इतनी गर्मी क्यों है? ये कोई संयोग नहीं था, ये उसका दिमाग था जो सालों से शैलो वर्क का आदी हो चुका था, जो हर बार मुश्किल काम से भागकर आसान डिस्ट्रैक्शन खोज लेता था। कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डिस्ट्रैक्शन से लड़ने से पहले उसे सहना सीखो। तुम्हारा दिमाग खुद ब खुद तुम्हारे खिलाफ जाएगा,
क्योंकि उसको आसान रास्ता पसंद है। आरती अपने मन से लड़ रही थी और लड़ते लड़ते उसने पहली बार महसूस किया, असल लड़ाई दुनिया से नहीं होती, असल लड़ाई खुद से होती है। उसके 90 मिनट में से शायद 30 मिनट भी फोकस में नहीं थे, लेकिन उस दिन उसे एक चीज समझ आई, अगर वो अपने दिमाग की इस बेचैनी को झेलना सीख जाएगी तो धीरे धीरे वो डिस्ट्रैक्शन को कंट्रोल कर सकेगी। उसने अपने फोन को दूर रख दिया, अपने कमरे की लाइट डिम कर दी और खुद से कहा, मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है, चाहे जितनी भी मुश्किल हो। उस शाम जब उसने अपना लैपटॉप बंद किया, उसने कुछ बड़ा हासिल नहीं किया था, लेकिन उसने कुछ बहुत बड़ा शुरू कर दिया था। वो पहला दिन था जब उसने खुद पर जीत की एक छोटी सी पर सबसे जरूरी कोशिश की थी, और इसी कोशिश की हल्की सी चमक उसे धीरे धीरे डीप वर्क की असली जादुई दुनिया की तरफ ले जाने वाली थी। लेकिन वो दुनिया कैसी होगी, और क्या आरती सच में अपने दिमाग को बदल पाएगी? यही सवाल उसे खींचकर अगले अध्याय की शुरुआत तक ले जाएगा। जब मन की लड़ाई बाहर की लड़ाइयों से बड़ी हो जाए, आरती ने डीप वर्क की दिशा में पहला कदम तो रख दिया था, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होने वाली थी। पहले दिन की मुश्किलें उसने किसी तरह सह ली थीं, लेकिन दूसरे दिन जब वो फिर से 90 मिनट की उस गहराई में उतरने बैठी तो उसे लगा जैसे उसका ही दिमाग उसके खिलाफ खड़ा हो गया हो। वो जैसे ही लैपटॉप खोलती, मन कहता, एक बार फोन चेक कर ले, कोई जरूरी मैसेज आया होगा। वो जैसे ही टाइप करना शुरू करती, लगा, अरे मॉनिटर की ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है। कभी पानी की प्यास, कभी अचानक याद आया कोई छोटा सा काम, कभी दिमाग में अजीब सी बेचैनी, जैसे उसका पूरा अस्तित्व उस गहराई से भाग रहा था जहां वो जाना चाहती थी। कैल न्यूपोर्ट लिखते हैं कि ये बेचैनी कोई कमी नहीं, बल्कि एक पुरानी आदत है। हमारा दिमाग सालों से आसान चीजों का आदी हो चुका है, स्क्रॉलिंग, नोटिफिकेशन, हल्की बातचीत, जल्दी जल्दी काम बदलना। ऐसी स्थिति में जब हम उसे अचानक गहराई में धकेलते हैं तो वो विरोध करता है। आरती ये बात महसूस कर रही थी। हर पल उसने खुद से पूछा, क्या मैं डीप वर्क कर ही नहीं सकती? क्या मैं इतनी कमजोर हूं? लेकिन फिर तुरंत उसकी अंदरूनी आवाज बोली, नहीं, मैं सिर्फ शुरुआत में हूं। यह डिस्कम्फर्ट ही मेरी ग्रोथ का पहला संकेत है। आरती ने एक नया नियम बनाया, जब उसका मन किसी डिस्ट्रैक्शन के लिए चिल्लाएगा, वो तुरंत नहीं मानेगी। वो उस अर्ज को सिर्फ ऑब्जर्व करेगी, बिना उसे पूरा किए। शुरुआत के कुछ मिनट तो ठीक चले, लेकिन धीरे धीरे वो अर्ज इतनी मजबूत होने लगी कि उसे लगा जैसे उसका मन दहाड़ रहा है। बस फोन उठा ले, बस 5 मिनट स्क्रॉलिंग कर ले, थोड़ी राहत मिल जाएगी। लेकिन उस दिन आरती ने पहली बार समझा कि मन की लड़ाई किसी भी बाहरी लड़ाई से बड़ी होती है, और वह लड़ रही थी, कठिनाई से, लेकिन ईमानदारी से। कुछ दिनों बाद उसने एक अजीब सा बदलाव महसूस किया। पहले जहां डिस्ट्रैक्शंस उसका ध्यान खींच लेते थे, अब उसका मन थोड़ा थोड़ा सहने लगा था। फिर भी असली ब्रेक थ्रू तब आया जब उसने अपने मन की एक कमजोरी पकड़ ली। वो मुश्किल काम को इसलिए टालती थी क्योंकि उसे लगता था कि वो काम बहुत बड़ा है। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि हमारा दिमाग अक्सर बड़े कामों को देखकर डर जाता है, और डर के कारण हम छोटे छोटे आसान कामों में उलझ जाते हैं, जो कई बार हमें प्रोडक्टिव होने का झूठा एहसास देते हैं। आरती ने सोचा, अगर मैं इस बड़े प्रोजेक्ट को छोटे हिस्सों में नहीं बांटूंगी तो मेरा दिमाग हमेशा इससे डरता रहेगा। उसने बैठकर उस प्रोजेक्ट को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा। हर टुकड़ा मैनेजेबल था, हर हिस्सा अचीवेबल था। अगले दिन जब वो डीप वर्क सत्र के लिए बैठी तो पहली बार उसे लगा जैसे वो किसी पहाड़ पर नहीं चढ़ रही, सिर्फ एक छोटी चढ़ाई कर रही है। और उस दिन उसके 90 मिनट पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ हो गए। लेकिन फिर भी जिंदगी कभी एक सीधी रेखा की तरह नहीं चलती। कुछ शामें बहुत अच्छी होती और कुछ दिन ऐसे गुजरते मानो उसका मन फिर से शोर में डूब गया हो। कभी उसका दिमाग शांत रहता, कभी बार बार भटक जाता, और हर बार उसे लगता, क्या मैं आगे बढ़ रही हूं या फिर वहीं खड़ी हूं। ऐसे ही एक दिन जब वह पूरी तरह निराश थी, उसने कैल न्यूपोर्ट की लिखी एक लाइन याद की, अगर तुम अपने मन को शांति में रहने की ट्रेनिंग नहीं दोगे तो वो हमेशा आसान रास्ता ही चुनेगा। आसान रास्ता
तुम्हें कहीं नहीं ले जाता। यह लाइन किसी तीर की तरह जाकर उसके दिल में लगी। उसने महसूस किया कि डीप वर्क कोई स्किल नहीं, ये एक नई जिंदगी बनाने का फैसला है। ये एक कमिटमेंट है, खुद से, अपने सपनों से, अपनी क्षमता से। आरती ने अपने फोन में सभी नॉन एसेंशियल नोटिफिकेशंस बंद कर दिए। उसने अपने कमरे में एक कॉर्नर सिर्फ डीप वर्क के लिए बनाया। एक छोटी सी मेज, एक डायरी, एक पानी की बोतल, बस। वो कॉर्नर उसके लिए किसी मंदिर जैसा बन गया था, जहां वो सिर्फ अपने उच्चतम सेल्फ को मिलने जाती थी। धीरे धीरे वो महसूस करने लगी कि जिस बेचैनी से वो डरती थी, वो अब कंट्रोल में आने लगी थी। उसका मन अब पहले जितना रिबेल नहीं करता था। वो डिस्ट्रैक्शन की तरफ भागता जरूर था, लेकिन अब वो खुद को पुल बैक कर लेती थी। एक शाम जब उसने टाइमर बंद किया, उसके 90 मिनट पूरे हो चुके थे, और पहली बार उसे लगा कि वो सच में डीप वर्क की तरफ बढ़ रही है। उसके भीतर एक हल्की सी खुशी थी, एक ऐसी खुशी जो किसी और को नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी आत्मा महसूस कर रही थी। उसने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरा मन पहली बार हार नहीं रहा, साथ दे रहा है। शायद मैं धीरे धीरे खुद को बदल रही हूं, लेकिन असली यात्रा तो अब शुरू होने वाली थी, क्योंकि डीप वर्क सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस को हराने का खेल नहीं था। डीप वर्क उस बदलाव का नाम था जिसे आरती अभी पूरी तरह समझ भी नहीं पाई थी। क्या ये बदलाव उसे सिर्फ बेहतर बनाएगा, या उसकी पूरी दुनिया की परिभाषा बदल देगा? ये सवाल अब उसके मन में गहराने लगा था, और उसे पता भी नहीं था कि अगले कुछ दिनों में उसकी जिंदगी एक ऐसे मोड़ पर पहुंचने वाली है जहां उसे अपना वास्तविक पोटेंशियल पहली बार दिखाई देगा। डीप वर्क का जादू जब काम कला बन जाता है, कुछ हफ्ते गुजर चुके थे। आरती अब अपने 90 मिनट के डीप वर्क सत्रों में पहले जैसी घबराहट महसूस नहीं करती थी। शुरुआती दिनों की बेचैनी, भटकाव और मन का बार बार भाग जाना सब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा था, और उसकी जगह कुछ नया उभर रहा था। एक तरह की शांति, एक तरह का नियंत्रण, एक तरह का फ्लो। कैल न्यूपोर्ट बताते हैं कि डीप वर्क का असली जादू वहीं से शुरू होता है, जहां आदमी डिस्ट्रैक्शन से लड़ना बंद कर देता है और अपने काम की गहराई से दोस्ती कर लेता है। आरती को शायद अभी ये पता नहीं था, लेकिन वो इसी मोड़ पर पहुंच चुकी थी। अब जब वो सुबह अपनी मेज पर बैठती, उसे अपने दिमाग में हल्की सी सफाई महसूस होती, मानो किसी ने पुराने अनचाहे विचारों को धूल की तरह झाड़ दिया हो। वो जब टाइप करती, उसे लगता जैसे शब्द खुद उसके दिमाग से बह रहे हों, बिना किसी रुकावट, बिना किसी मजबूरी। पहले जहां उसे विचारों को पकड़ने के लिए मेहनत करनी पड़ती थी, अब विचार खुद आगे दौड़कर उसके पास आ रहे थे। एक दिन उसने कुछ ऐसा अनुभव किया जो उसने पहले कभी नहीं किया था। उसने टाइमर लगाया, 90 मिनट, और जैसे ही उसने काम शुरू किया, उसे पता ही नहीं चला कि टाइमर कब बंद हो गया। वो इतनी गहराई में थी कि समय जैसे घुल गया था। वो खो गई थी अपने काम में, और जब टाइमर बीता और उसने स्क्रीन की ओर देखा, तो उसे यकीन नहीं हुआ। उस प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा जो उसे हफ्तों से डराता था, वो एक ही सत्र में पूरा हो चुका था। उसके अंदर एक अजीब सी गर्माहट फैली, एक ऐसा एहसास जो शायद किसी भी इंसान को तब होता है जब वो अपनी क्षमता को पहली बार सच में छूता है। वो सोचने लगी, क्या मैं हमेशा से इतनी कैपेबल थी? क्या मैं ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट थी? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क इंसान को उसकी हिडन पोटेंशियल से मिलवाता है, और आरती अभी उसी अनुभव से गुजर रही थी। काम उसके लिए बोझ नहीं रहा था, ये एक कला बन चुका था। हर दिन जब वो अपनी मेज पर बैठती, उसे लगता जैसे वो एक कलाकार है, और उसका लैपटॉप उसका कैनवास। उसके आइडियाज साफ होने लगे थे, क्लियर, शार्प और पर्पसफुल। जो कन्फ्यूजन पहले उसके दिमाग में भारी बादलों की तरह छाया रहता था, अब वो सुबह की धूप की तरह साफ होने लगा। उसने महसूस किया कि क्रिएटिविटी कोई जादू नहीं है, वो डिसिप्लिन और डीप फोकस का परिणाम है। जब दिमाग डिस्ट्रैक्शन से मुक्त होता है, तभी उसमें कुछ नया जन्म ले सकता है। आरती के करीबियों ने भी ये बदलाव महसूस किया। उसकी आवाज में एक आत्मविश्वास था, उसकी चाल में एक स्थिरता थी, उसके चेहरे पर एक अलग तरह की चमक थी। वो शांत थी, लेकिन कमजोर नहीं। वो शांत थी, इसलिए मजबूत थी।
ऑफिस में बॉस और सहकर्मी हैरान थे कि आरती अब कितनी तेजी से कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हल कर रही थीं। उसकी क्रिएटिविटी बढ़ चुकी थी, उसकी डिसीजंस अधिक प्रिसाइज हो चुके थे और उसकी प्रोडक्टिविटी किसी और से कई गुना अधिक। एक दिन उसके बॉस ने उससे कहा, आरती, तुमने पिछले 2 हफ्तों में वो आउटपुट दिया है जो आमतौर पर 2 महीने में आता है। क्या राज है? आरती बस मुस्कुरा दी, क्योंकि उसका राज कोई शॉर्टकट नहीं था। उसका राज था वक्त की कद्र करना, मन का अनुशासन और अपने भीतर की गहराई से काम करना। लेकिन आरती के लिए यह सिर्फ प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं थी, ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन भी थी। वो अब अपने फोन को देखकर नहीं जीती थी। उसका मन अब नोटिफिकेशंस की दया पर नहीं था। उसके अंदर एक शांत जगह बन चुकी थी, एक ऐसी जगह जहां वो दिन में कुछ समय अपने असली सेल्फ से मिलती थी। धीरे धीरे उसने नोटिस किया कि उसकी सोच बदल रही है। वो पहले छोटी छोटी बातों में घबरा जाती थी, लेकिन अब बड़ी चुनौतियां भी उसे डराती नहीं थीं। वो जो काम पहले दिनों में घंटों लेता था, अब आधे समय में और बेहतर तरीके से हो जाता। और सबसे बड़ी बात, वो अब अपनी जिंदगी को इंटेंशन के साथ जी रही थी, एक्सीडेंट की तरह नहीं। डीप वर्क ने उसे केवल एफिशिएंट नहीं बनाया था, डीप वर्क ने उसे मीनिंगफुल बना दिया था। एक शाम जब वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी, उसने पहली बार खुद से पूछा, क्या यही वो एहसास है जिसकी मुझे सालों से तलाश थी? क्या यही वो फ्लो है जिसकी बातें लोग करते हैं? क्या मैं आखिरकार अपनी असली जिंदगी की शुरुआत पर खड़ी हूं? उसके मन में एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि उसे अब समझ आने लगा था कि डीप वर्क सिर्फ स्किल नहीं है, ये एक अलग तरह का जीवन जीना है, एक कॉन्शियस लाइफ जहां इंसान दुनिया के हंगामे का हिस्सा नहीं बल्कि अपने उद्देश्य का रचनाकार बनता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब भी इंसान अपनी उड़ान भरने लगता है, एक नई परीक्षा सामने आ जाती है। और आरती की जिंदगी में भी एक मोड़ आने वाला था, एक ऐसा मोड़ जो तय करेगा कि ये नई शक्ति, ये नया फोकस, क्या वो तनाव और दबाव की असल दुनिया में भी कायम रहेगी या नहीं। क्योंकि डीप वर्क का जादू तभी परखा जाता है जब दुनिया फिर से शोर मचाती है। और आरती को अब एक ऐसी चुनौती मिलने वाली थी जो उसे उस जादू की गहराई से परखने वाली थी। जब गहराई की परीक्षा होती है और इंसान खुद को पहचान लेता है, आरती डीप वर्क के जादू का स्वाद छक चुकी थी। उसका काम बेहतर हो रहा था, उसकी सोच साफ हो रही थी और उसका आत्मविश्वास पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुका था। लेकिन किसी भी सफर की तरह असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक सोमवार की सुबह ऑफिस में माहौल अजीब था। सबके चेहरे तनाव से भरे हुए और हर कोई फाइलों और रिपोर्टों में उलझा हुआ। आरती ने जैसे ही अपना लैपटॉप खोला, उसकी टीम लीड ने उसे बुलाया। आरती, हमारे क्लाइंट ने प्रोजेक्ट की डेडलाइन 1 हफ्ते पहले कर दी है। हमें पूरा स्ट्रक्चर, पूरा एनालिसिस और पूरा प्रेजेंटेशन 4 दिनों में चाहिए। यह आसान नहीं होगा। कमरा अचानक भारी हो गया। बाकी टीम घबराई हुई थी और उसे भी महसूस हुआ कि यह काम सिर्फ मुश्किल नहीं, लगभग असंभव था। लेकिन वो पहले वाली आरती नहीं थी। वो अब अपने दिमाग की क्षमता जान चुकी थी। उस शाम घर जाकर उसने अपनी मेज पर बैठने से पहले लंबे समय तक खुद को देखा। क्या मैं ये कर पाऊंगी? क्या मैं दबाव में टूट जाऊंगी? या ये मेरे फोकस की असली परीक्षा है? कैल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क की असली ताकत तब दिखती है जब दुनिया आपको मजबूर करती है कि आप बिखर जाएं, लेकिन आप भीतर से केंद्रित रह जाते हैं। आरती को यह लाइन याद आई और उसने खुद से कहा, अगर मैंने डिस्ट्रैक्शन को हरा दिया तो मैं इस डर को भी हरा सकती हूं। उसने अगले 4 दिनों के लिए एक स्पष्ट नियम बनाया। हर सुबह 2 डीप वर्क सत्र, 90 मिनट प्लस 90 मिनट। बाकी समय सिर्फ जरूरी शैलो वर्क। शाम को कोई स्क्रीन नहीं, सिर्फ आराम और दिमाग को शांत करने का समय। फोन पूरा दिन साइलेंट मोड में दूर रखा हुआ। पहला दिन महत्वपूर्ण था। सुबह के 90 मिनट में उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर बिजली की तरह चल रही थीं। शब्द बह रहे थे, आइडियाज तेज थे। जिन कैलकुलेशंस में उसे आमतौर पर घंटों लगते थे, वो अब मिनटों में साफ हो रही थीं। उसने अपनी टीम को आधे दिन में इतना डेटा दे दिया कि सब हैरान रह गए। लेकिन दूसरे सत्र में अचानक उसके मन में पुराने डर जाग गए। अगर मैं फेल हो गई तो?
अगर मेरा काम सही नहीं निकला तो, अगर मुझसे उम्मीदें टूट गईं तो। यह वही डर था जो उसे पहले शैलो डिस्ट्रैक्शंस की तरफ धकेल देता था, लेकिन इस बार उसने उसे जड़ से पहचान लिया। उसने धीरे से अपनी आंखें बंद कीं और खुद को याद दिलाया, मैं डर नहीं हूं, मैं वो हूं जो डर को देख सकती है और फिर भी आगे बढ़ सकती है। अगले 3 दिनों तक उसने खुद को डीप वर्क की आग में तपाया और धीरे धीरे वह बदलने लगी। उसकी गति बढ़ती गई, उसकी क्लैरिटी बढ़ती गई। वो फ्लो स्टेट में इतनी आसानी से उतर जाती कि उसे खुद भी आश्चर्य होता था। उसके साथी पूछते, आरती, तुम कैसे कर रही हो ये सब? हम आधे काम में भी अटक रहे हैं। और वो सिर्फ मुस्कुराकर कहती, बस थोड़ी शांति, थोड़ी गहराई। चौथे दिन की शाम को जब उसने पूरा प्रोजेक्ट कंपाइल किया, उसके हाथ थोड़े से कांपे। वो दस्तावेज सिर्फ कुछ स्लाइड्स नहीं थे, वो उसकी ग्रोथ, उसकी मेहनत, उसकी जीत की कहानी थे। टीम लीड ने जब प्रेजेंटेशन देखा तो उसकी आंखों में अविश्वास था। आरती, ये तुम्हारा सबसे अच्छा काम है, शायद टीम का भी। तुमने असंभव कर दिया। उस एक वाक्य ने आरती के भीतर कुछ तोड़ दिया। वो दीवार जो उसने सालों से खुद के आसपास बना रखी थी, और उसकी जगह एक नई आवाज आई, मैं सक्षम हूं, मैं गहराई में काम कर सकती हूं, मैं अपने डर से बड़ी हूं। उस रात घर आकर वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठी। बाहर हवा हल्की सी बह रही थी और शहर की रोशनी दूर चमक रही थी। उसने सोचा, अगर सिर्फ कुछ हफ्तों में मैं ये बन पाई हूं, तो मैं आने वाले सालों में क्या बन सकती हूं? डीप वर्क ने सिर्फ उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं बदली थी, उसने उसकी आइडेंटिटी बदल दी थी। वो अब खुद को एक अलग नजर से देख रही थी, स्पष्ट, जागरूक, उद्देश्यपूर्ण। ये यात्रा आसान नहीं थी। डर भी आया, शोर भी आया, बाधाएं भी आईं, लेकिन उसने हर बार अपने मन को शांत किया और खुद को गहराई में उतारा, और वहीं उसे अपनी असली ताकत मिली। अब आरती को पता चल चुका था कि मीनिंगफुल जीवन केवल सपनों से नहीं बनता, वो बनता है ध्यान से, अनुशासन से, और उस गहराई से जहां इंसान खुद से मिलता है। उसने अंतिम बार अपनी डायरी खोली और लिखा, डीप वर्क ने मुझे मेरी असली आवाज से मिलाया। अब मैं कभी वापस शोर में नहीं जाऊंगी। यहीं उसकी कहानी खत्म नहीं होती, लेकिन यहां से उसकी असली जिंदगी शुरू होती है, और शायद आपकी भी। क्योंकि असली सवाल ये नहीं कि आरती डीप वर्क कर पाई या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आप अपने भीतर उस शांति को खोजने के लिए एक कदम आगे बढ़ाने को तैयार हैं? अगर हां, तो शायद आपकी जिंदगी भी आज से बदलना शुरू हो चुकी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल किताब कथा को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली किताब की कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।